लेकिन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो चाहता है कि लोग 1400 साल पहले वाली ज़िंदगी गुज़ारें। हाँ, ये चीज़ है। अच्छा, मैंने एक वो पता नहीं हदीस है ये क्या है, अक्सर मैं बचपन से मैंने बताया ना मैं सुनती भी आती हूँ चीज़ों को, तो जी। वो ये है कि दीन और दुनिया को साथ लेके चलने वाली बात। हुँ। अगर दीन और दुनिया को साथ लेके चलना है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है इस्लाम में रिफ़ॉर्म्स होंगी ना, चेंजेज़ आएँगी, सब कुछ होगा। जैसे सऊदीया ने अब किया है, स्टार्टिंग की है जो चीज़ की, हुँ, तो उस पे हुँ। इन लोगों को बड़ा गुस्सा आया हुआ है। ये किस बात का गुस्सा है कि ये आखिरत करीब आने वाली है इनकी, इन लोग का अकॉर्डिंग टू दीज़ पीपल कि आखिरत जो है करीब आ जाएगी और तबाह हो जाएगी, ये क़यामत की निशानियाँ और सब नहीं होने चाहिए। तो अगर पता तो है भई तुम्हें आनी है क़यामत, अगर तुम्हें पता है तो फिर होने दो, चलने दो, क्या मसला है फिर? उन्होंने तो एक बिल्कुल। हदीस पूरी करी है, एक हदीस को फ़ॉलो किया है ना, दीन और दुनिया को साथ लेके चलने वाली हदीस जो है, वो उसको हुँ। फ़ॉलो किया है, इस पे क्या गलत किया है? मतलब फ़ॉलो भी करें, फिर क़यामत भी करीब आ रही है, मतलब ये बहुत ज़्यादा सम समझ नहीं आती है कि है ना क्या चीज़, एक चीज़ पे चलो तो दूसरा सवाल, दूसरे पे चलो तो तीसरा सवाल, ऐसे आते हैं मेरे पास सवाल। बिल्कुल, बल्कि ये कयामत करीब है, करीब है, मेरे ख़्याल से 1400 साल से लोग बस सुने ही जा हाँ, रहे हैं। वो वो एडम ये बता रहा था कहते ना, एक बच्चे की बात की थी कि बच्चा बड़ा भी नहीं होगा, जवान भी नहीं होगा और क़यामत आ जाएगी। हाँ, एडम बता रहा था तो एक, हाँ। ये कौन-सा कुर्बत की बात हो रही है कि वो करीब वाला वक़्त आया ही नहीं है और ये कितने करोड़ों साल और चलने वाला है, तब भी शायद हो सकता है कि ये करीब वाला वक़्त ना आए। हुँ। अच्छा, कहीं जैसे हदीस में लिखा हुआ है कि वो एक लड़का था, वो जब तक उसका बोला कि उसकी तरफ इशारा करके बोला जब तक ये जवान नहीं हो जाता, मतलब ज जवान भी नहीं होगा और क़यामत आ जाएगी। जबकि और हदीसों पे लिया जाए तो उसमें ये बहुत सारी डिफरेंट वो हैं कि लोग हदीसों से रिजेक्ट करेंगे तब तक क़यामत नहीं आएगी, लोग ये करेंगे तब तक क़यामत नहीं आएगी। तो ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल से सारी चीज़ों के हदीसों से भी लोग रिजेक्ट करना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब देखो कब आती है। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये औरतों का जो मैंने बताया ना नाम-महरम, जैसे अब मैंने आपको बताया कि ये इंजीनियर मोली मिर्ज़ा ने मुझे नहीं दिया जवाब क्योंकि मैं नामहरम हुँ, थी। मुझे ये समझ नहीं आता, एक तो कोई कोई ऐसी औरत मैंने आज तक अपनी लाइफ़ में आज तक कोई ऐसी औरत नहीं देखी मुस्लिम जिसने खुद से इस्लाम के ऊपर कोई बुक लिखी हो। मतलब हुँ। रिसर्च करके कोई बुक वायरल की हो, कोई पब्लिश की हो, कुछ भी ऐसा नहीं। मैंने औरत के नाम पे कोई भी मैंने ऐसी बुक नहीं देखी। क्या पता हो, लेकिन हो सकता है मैंने नहीं देखी, अगर होती तो मेरे सामने आ जाती अब तक। नहीं तो तो इस्लाम में तो एक औरत जो है वो इमामत नहीं कर सकती है। हुँ। बल्कि मोहम्मद साहब का की एक हदीस है कि अगर कोई मुल्क की अगर हुक्मरान अगर फीमेल है, औरत है, तो वो मुल्क कभी कामयाब नहीं होगा। इस तरीके की भी हदीस आती है। देखिए पर्वत कौर जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है और ये कह रहे हैं कुडोज़ टू सेलिना जी, इंटेलिजेंट पीपल लाइक यू आर होप ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। अच्छा मैं एक और बात आप सभी लोगों से बता दूँ कि सेलिना जी ने हिम्मत करके ये सामने आई है। ऐसी कई सारी सेलिना हैं, ऐसे कई सारे साहिल हैं, जिनके ज़हनों में ये बातें चुभती रहती है। लेकिन चूँकि उनको पता है कि अगर हम ये ओपनली अगर किसी से सवाल करें तो उनके उनके जो फैमिली वाले हैं, उनके माँ-बाप हो सकता है उनके खिलाफ हो जाए, उनके घर वाले उनके खिलाफ हो जाए, उनके जो करीबी दोस्त हैं, हो सकता है वो उनके खिलाफ हो जाएँ। इस वजह से वो सामने नहीं आ पाते। ऐसे कई सारे लोग हैं, बड़े ही वैलिड सवाल सेलिना जी ने उठाए हैं कि ये सवाल के कोई तो जवाब दे दो ताकि मेरा दिल मुत्मईन हो जाए और मैं इस्लाम में बाकी रहूँ। जी, सेलिना जी। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, ये जो है क्या नाम है इसका, एक तो नाम-महरम वाली और ये औरतों, मतलब औरतों की जो बात आती है इस्लाम में, कहा जाता है कि है ना दौर जाहिलिया के बाद इस्लाम ऐसा पहला मज़हब है जिसने जो है औरतों को बहुत इज़्ज़त दी है और मुकाम दिया है एक। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि औरत का क्या ये मकाम है कि अगर वाइफ़ उसको शौहर को किसी चीज़ का मना करे तो उसको मारो भी, या फिर इस तरह, मतलब ज़बरदस्ती एक चीज़ है, कोई फ्रीडम, किस चीज़ की फ्रीडम? फिर मुझे सिर्फ़ ये दिखा दीजिए इस्लाम हुँ, में। और ये नाम-महरम वाली जो बात थी वो इस बेस पे थी कि आप जो बड़े-बड़े स्कॉलर थे वो जवाब दे नहीं रहे नाम-महरम को, अब वो बंदी करे क्या? जिसको जवाब चाहिए वो क्या करे? कहाँ जाए? खुद से अगर अपना इस्लाम बनाती है तो वो भी इस्लाम से खारिज हो जाती है। खुद से ना बनाए, आप लोग जवाब नहीं देते, वो एक डगमगाए, फिर कहते हैं कि औरतें होंगी जो सबसे ज़्यादा जहन्नुम में होंगी। ऐसा हुँ, क्यों फिर? जी। खुद आपने बाउंड भी रखा हुआ है, आप कोई जवाब भी नहीं दे रहा, सबसे ज़्यादा नॉलेज किसी औरत, मुस्लिम औरत के पास नॉलेज नहीं होती है। मैंने खुद देखा, मैं खुद गई हूँ, पता है मुझे इन लोगों के बारे में, खुद एक लड़की हूँ तो मुझे आइडिया है सब कुछ।
तो सब सारी नॉलेज आप लोग टीवी पे आ रहे हो, आप लोग नॉलेज स्प्रेड कर रहे हो, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाह रहे। फिर कहते हो कि औरतें इस तरह के सवाल करती हैं, औरतों की जो है वो कम है, ब्रेन जो है उनका, माइंड जो है, अक्ल कम है उनके पास, नहीं है उनकी अक्ल, तो ना कि गवाही शकल है। उनकी आधी। हाँ, गवाही उनकी आधी, सब कुछ औरत के ऊपर आपने किया है, फिर भी औरत को जहन्नुम क्यों? बड़ा जुल्म ढाया है इस्लाम ने औरतों के ऊपर। आप देखिए हर चीज में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि औरतों को बड़ी ही नीची नजर से देखा है। आप खुद देखिए कि कम अकल वाली बात आपने कही, जहन्नम में ज्यादा जो है वो औरतें जाएंगी। और उसके हम्म। बाद मर्द को अगर इजाजत होती तो मर्द को जो है वो औरतों को हुक्म देता। मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने मर्द को सजदा करे। और उसी तरीके से आप देखिए अच्छा। कि एक जो बीवी है वो अपने शौहर को सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती, वरना अल्लाह हम्म। जो है वो नाराज होता है, फरिश्ते हम्म। लानतें भेजते हैं। बल्कि सही। जी। और इसी तरीके से जो दूसरी औरतें हैं उन्हें जो है आप गुलाम बनाकर उनके साथ आप सेक्स भी कर रहे हो, आप बेच भी रहे हो। कई सारी चीजें हैं कि आप सोचिए बच्चियों से आप शादी भी कर सकते हो। हम्म। और खुद उसके एग्जाम्पल मोहम्मद साहब है। सही। तो कई सारी चीजें हैं जिससे ये नजर आता है कि औरतों पे काफी जुल्म दिखा मतलब दिखता है इस्लाम में। मुझे ये समझ में हम्म। नहीं आता कि जो हमारी मुस्लिम माँ बहनें हैं वो इस बात पे गौर क्यों नहीं हम्म। करती। नहीं उनको करती, इस मैं बात बताऊँ, के ऊपर मैंने गौर बताया ना करना जैसे अभी चाहिए। आपको, मैंने आपको बताया ना औरत को इस्लाम के बारे में पता ही नहीं। अगर ये बात मैं अपनी मम्मा को भी बताती हूँ ना, मैंने अक्सर कुछ बातें ऐसी बताई अपनी मम्मा को, तो वो हम्म, पहले तो बिलीव नहीं करती, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, तू मुझे प्रूफ दे, इस तरह की बात करती है। फिर मैं प्रूफ भी दूँ, बताऊँ भी, कि फिर वो हदीस, मतलब वो एक उनका माइंड भी इस तरह का बना हुआ है ना। अब जाहिर सी बात है, 40-45 साल की कोई जब शुरू से अपने इस्लाम को इस तरह समझ के, बिल्कुल प्योर और इस तरह समझ के आ रहा है अच्छा मजहब, तो वो एंड टाइम पे अगर मेरे बताने पे कोई बात तो बिलीव करेंगी नहीं ऑब्वियसली। तो उनका माइंड शुरू से ऐसा बना है, उनको पता ही नहीं ये चीज इस्लाम में है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल कोई स्कॉलर इसको हाईलाइट करता ही नहीं है। बिल्कुल सही कह पॉइंट रहे ये हो। है, हाँ। कई तो मुसल औरतों को, हाँ। नहीं। और आप औरतों की बात छोड़ दे, कई सारे हमारे मुस्लिम भाई हैं जिनको ये सब चीज पता ही नहीं है जो हम यहाँ पे पेश जी जी, करते हैं। बिल्कुल ना उनको बिल्कुल सही कह आयशा रहे की शादी का हैं। पता मैं, है, हाँ, ना ज़ुल्फ़ का पता है, ना मेरा जिस्म का पता है, कुछ नहीं पता है। मेरे जो खानदान में सब मतलब कट्टर बरेलवी है ना, तो अगर मेरे कजन से अगर कोई भी बात इस तरह मैं करती हूँ, कोई आयत बता रही होती हूँ या कुछ, तो वो उनको होता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज को समझ के, मतलब कि जो चीज बता रही हूँ आपने वो नहीं सुनी, वो उनका माइंड ही शुरू से इस तरह का एक्सट्रीम माइंडेड जो होते हैं ना, वो बना दिया उनका, कि नहीं हमने हम्म, किसी की सुननी ही नहीं है। ये मौलाना कोकब नूरानी जो इस टाइप के जो हैं सारे स्कॉलर्स, ये इनका माइंड पहले से ही सब, मेरा भी किया होता है, ऐसी बात नहीं है, मेरा भी किया होता है, लेकिन वो बस अचानक से कुछ ऐसी चीजें हो गई तो हम्म, खुल गया माइंड मेरा। फिर मैंने क्वेश्चंस करना शुरू किए थे, लेकिन इनके हम्म, सामने कोई बोल ही नहीं सकता कुछ भी, इनको तो पता ही नहीं, बोलते नहीं नहीं ऐसा है ही नहीं इस्लाम में, फेक चीजें सारी, हम्म, नहीं जी। मानते फिर ये इस चीज को। नहीं, ये ऑनलाइन नहीं मानते हैं, जब ऑफलाइन होते हैं तो सब मानते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, आपको हो सकता है आपके पास ऑनलाइन नहीं मान रहे हो, ऑफलाइन मानते हो, लेकिन यहाँ हमारे पास तो ऑफलाइन भी नहीं मानते हम। मैंने तो अपने खुद के कजन्स को बहुत चीजें शो की हैं। मुफ्ती हैं मेरे कजन्स जो हैं, बड़े बड़े मुफ्ती हैं वो भी, उनको भी मैंने हम्म, बताई हैं, तो वो उस चीज को बोलते हैं कि नहीं नहीं ये हदीस गलत है, अपनी वही जो बात बताई थी ना आपने, जो अपनी मर्जी से ये लोग अपनी कोई भी हदीस गलत करार दे देते हैं, पहले चॉइस। किसी को भी सही दे देते हैं, इस तरह की हरकतें फिर करते हैं ये लोग। इसकी वजह पता है आपको मुस्लिम सलीना जी? क्या? इसकी वजह पता है? देखिए, ये नहीं। जो हम्म। गंदगियाँ गंदगियाँ जो है वो हदीसों में मिलती है, तो कई सारे मुसलमान जो हैं बल्कि स्कॉलर्स भी, वो खुद इन बातों को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से जो बाजार में एक नया फिरका बड़े ही धड़ल्ले से जो है उसकी जो ग्रोथ हो रही है, और वो फिरके का जो नामकरण कहते हैं ना हम लोग, नाम देना, वो मैंने दिया हम्म। है इस चैनल पे, उन्हें अहले चॉइस कहते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से जो चीजें गलत लगती है सीधा उसका इनकार कर देते हैं कि मैं इस हदीस को मानता ही नहीं हूँ।
अच्छा सच बताऊँ साहिल, तो मैं भी ये करती थी क्योंकि मेरे नॉन मुस्लिम्स फ्रेंड्स हैं ना काफ़ी, एथियस्ट हुँ, फ्रेंड्स हैं मेरे, एक्स मुस्लिम्स भी हैं, तो वो मुझे इस तरह की हदीसें शो करते थे। अब उनको जब पता चला कि मैं बहुत ज़्यादा है ना इस चीज़ में हूँ, मुझे समझ आती है, तो मैं कहती थी कोई हदीस ही सही नहीं है। मैं अभी भी ये बात कहती हूँ कोई हदीस ही सही नहीं है। जबकि हुँ, कुरान से भी इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स मतलब उन्होंने मुझे पूछे, सवाल किए थे, मेरे पास जवाब नहीं थे, ज़ाहिर-सी बात है मैं खुद सवालों में उलझी हुई हूँ, मैं क्या जवाब दूँगी उनको? तो वो मुझे शो करते थे, तो मैं भी इस एक टाइम पे ये हरकतें करती थी कि नहीं-नहीं ये वाली हदीस सही नहीं, ये वाली सही है और हर हदीसें सही नहीं होती है, हमें नहीं समझ आती कौन-सी हदीस सही है, कौन-सी हदीस सही नहीं। तो ये बातें बनाने वाली बातें होती हैं। हुँ। क्योंकि एलएचओएस में रह चुकी हूँ, तो इसलिए मैं भी समझ सकती हूँ ये होता है। बल्कि जो हमारे जो मुफ्ती हैं, मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब हुँ, वो खुद भी एक अहले चॉइस है। हाँ, बता रहे थे। हाँ, वो खुद भी जो है एक अहले चॉइस फ़िरके से बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ पे वो अच्छी-अच्छी बातों को पेश करते हैं और जो बातें गलत हैं, खराब है, जैसे अपोस्टेसी की जो सज़ा है या गुस्ताखी की सज़ा है आम तौर पे जितने मुसलमान हैं अक्सरियत वो कहते हैं कि इसकी सज़ा मौत है, लेकिन जो मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब है, वो इसको नहीं मानते। तो ये भी मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब भी जो है वो एक अहले चॉइस फ़िरके से ही बिलॉन्ग करते हैं ये। अच्छा, ये जो आपने बताई ना अभी ये क्या नाम है इसका कत्ल इस्लाम छोड़ने की सज़ा की जो बात की थी, ये जी। इससे मैंने पता किया था मोहम्मद अली इंजीनियर मिर्ज़ा से, ठीक है? अब इनका हुँ, कहना ये है कि केमिस्ट का आप जो है ये छोड़ दो, कंट्री अगर छोड़ दो ना बातें करनी, जो भी बकवास करनी, ये लोग बकवास करते हैं एक्चुअली, तो जो भी बकवास करनी हुँ, बाहर जाके करो, हमारे मुल्क में रह के नहीं। और अगर इस्लाम में हुँ। आने की तो अपनी मर्ज़ी से इजाज़त है, लेकिन जाने की इजाज़त ये मुँह पे वर्ड्स बोले, मेरे पास वीडियो भी है इनकी तो, इन दोनों ने खुद हुँ, बोला है कि जाने की इजाज़त नहीं है, जाने है तो फिर ऊपर ही जाओ डायरेक्ट, ये वाला वर्ड उन्होंने जो बोला था। तो हुँ। फिर मैंने उनसे पूछा भी था मैसेजेस मैं अभी भी करती रहती हूँ उनको कि शायद उनको दया आ जाए मुझ पे मेरे को रिप्लाई दें वो, लेकिन नहीं आता रिप्लाई। उनको मैंने पूछा था कि एक तरफ आप लोग कहते हो कि कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, आना है आओ। कतल अब या फिर आप लोग कुरान की आयत को मान लो या फिर हदीसों को मान लो। वो लकुम दीनुकुम वलिय दीन वाली जो आयत है, तुम्हारे लिए तुम्हारा हुँ। दिन, मेरे लिए मेरा दिन। तो अगर कोई बंदा इस्लाम छोड़ के क्रिश्चियन बन गया है, चलो एडम की एग्ज़ाम्पल ले लो, तो हुँ। क्या नाम है इसका, ये तो वही बात होगी ना लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अब तो वो उसे छोड़ दिया, वो दूसरे मज़हब में है ना, तो अब भी ये बात करो ना कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। लेकिन नहीं, ये आयत छोड़ के फिर हदीसों पे जाते हैं, नहीं कत्ल है इसकी सज़ा, तो कत्ल हाँ, करना। हदीसों में भी बल्कि बल्कि ये जो है ये मक्की आयतें हैं। ये जो आयतें हैं, ये मक्की आयतें हैं, ये जब का मामला है जब मोहम्मद साहब के पास जो है वो इतनी ताकत नहीं आई थी। ये तब का हुँ, मामला है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन के हुँ, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ और हमारा दीन हमारे साथ। जब हुँ, मदीना आए और बाकायदा इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती गई, उसके बाद ये सब ऑप्शन खत्म हो गया। फिर उसके बाद सीधा एक ऑप्शन आया कि अल्लाह जो है वो सिर्फ़ इस्लाम को सही कबूल मतलब कि करेगा। वही हाँ, हाँ, और तुम लड़ाई करो हुँ, यहाँ तक मतलब वही कि ना जो जब वो जिज़िया आप फर्ज़ है। आपका जब सिक्का हल्का होता है आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है सेलिना जी। सेलिना जी आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। सेलिना जी की आवाज़ इंटरनेट कनेक्शन अ, ब्रेक हो चुका है शायद। 1500 लोग देख रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएँ ताकि मुस्लिम सेलिना जी जो कि आज एक मुस्लिम हैं, अगर हेलो आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है। जी, प्लीज़ आप रिपीट कर दीजिए लास्ट के कुछ 2-3 स्टेटमेंट्स। ये जो है मैं देख रही थी बताई थी कि कुरान जो है हम जब पढ़ते हैं, हम कुरान को बगैर हिस्ट्री के पढ़ ही नहीं सकते। तो फिर भी बिल्कुल। कैसे कहते हैं कि कुरान बहुत सिंपल और ईज़ी किताब है। मैंने जब देखा तो कुरान में फर्स्ट हिजरी से लेके 9th हिजरी तक या शायद आगे तक इसमें
आवाज़ फिर से ब्रेक हो गई है आपकी। मुस्लिम सलीना जी की आवाज़ ब्रेक हो गई है। ये तो बड़ी अच्छी बात थी कि काफ़ी वक़्त तक उनका जो इंटरनेट है मुस्लिम सलीना जी का साथ रहा इंटरनेट का, जो कि उन्होंने अपनी काफ़ी सारी बातें रखी हैं। देखते हैं, कोशिश करते हैं कि उनका अगर इंटरनेट कनेक्शन वापस आ जाए, तो हम जो बाकी के जो उनके पॉइंट्स हैं, वो भी ले लेते हैं और उसके बाद हम स्ट्रीम को फिर अलविदा कहेंगे, स्ट्रीम क्लोज़ करेंगे। और ये वीडियो मैं इसलिए भी शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप इसको करोड़ों लोगों तक, लाखों लोगों तक आप इसको वायरल करें, ताकि मुस्लिम सलीना जी के जो सवाल है, वो जो मुफ्तियान किराम हैं, उलमाए किराम हैं, वो आएँ और इनके सवालों का जवाब दें। अगर तसल्ली बख्श जवाब मिल जाता है उन्हें, तो वो इस्लाम में रहेंगी, वरना फिर ये भी इस्लाम को हमारी तरह ये छोड़कर हो सकता है कि एक चैनल बनाएँ और अपनी बात रखें। मुस्लिम सलीना जी, अब भी आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। कोशिश करिए कि आप एक बार या तो फिर से रीस्टार्ट कर लीजिए अपना फ़ोन, क्योंकि इससे पहले जब आपने रीस्टार्ट किया था, तभी आपकी काफ़ी देर तक जो है इंटरनेट इश्यू नहीं हुआ था। और दोस्तों 1400 लोग देख रहे हैं, आप सबको मैं फिर से बता दूँ, कल मैं कोशिश करूँगा लाइव आने की और उसमें मैं बताऊँगा आप लोगों को कि मुफ्ती यासीन नदीम अल-वाजिदी साहब, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो हो सकता है मेरी वीडियो देख रहे होंगे। अ, उन्होंने और मुफ्ती शमाइल साहब ने जो एक स्ट्रीम की थी अपोस्टेसी के ऊपर, उसमें उन्होंने कुछ बातें बताई थी, उसको मैं डिबंक करूँगा और फिर से आप लोगों के सामने एक हकीकत लेके आऊँगा और बताऊँगा कि किस तरीके से मुफ्ती यासिर साहब ने फिर से एक बात गढ़ी है। अगर वो अपनी बात में सच्चे हैं, तो पिछली बार जो उन्होंने गुमराह किया था लोगों को और अपने ख़ास करके अपने फ़ॉलोअर्स को, वो मैंने खोल-खोल कर आप लोगों के सामने बयान किया, बताया रेफ़रेंसेस के साथ कि मुफ्ती साहब ने धोखा दिया है, गुमराह किया है, झूठ बोला है। उसी तरीके से मैं कल उन्होंने फिर से जो एक झूठ बोला है, और अगर वो झूठ नहीं है और वाक़ई में सच्चाई है, तो मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि वो आए और दलीलों के साथ वो अपनी बात रखें। कल आपको इंतज़ार करना है, रात 9 या 9 बजकर 30 मिनट पे मैं वो शॉर्ट स्ट्रीम करूँगा, और आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि उस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारे मोमिन भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो ये उन्हें पता चले कि अपने उलमा की आपको आँख बंद करके बातें नहीं माननी है, बल्कि आप उनसे मुतालबा किया करें कि आप अपनी बात को जो है वो दलीलों की रोशनी में पेश करें, और उसके बाद आप लोग चेक भी करें जाकर। जी, आपका फिर से इस्तकबाल है मुस्लिम सलीना जी। अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी आ रही है। अपनी बात अनम्यूट है, आप आवाज़ नहीं आ रही? जी, जी आवाज़ आ रही थी आपकी। उबैदुल्ला खान साहब कह रहे हैं कि बगैर वज़ू से भी कुरान पढ़ सकते, यू आर रॉन्ग। उबैदुल्ला खान साहब, आप जाके उन फ़िरके वालों से जाके बताइए कि क्या कुरान को बिना वज़ू के हाथ में लेकर पढ़ा जा सकता है, नहीं जा सकता? आप उनसे जाके कहिए। मुस्लिम सलीना जी, आपकी आवाज़ फिर से ब्रेक हो रही है। ठीक है, हम कुछ देर इंतज़ार करते हैं कि मुस्लिम सलीना जी का अगर इंटरनेट कनेक्शन सही हो जाता है, तो उनकी जो बाकी बातें हैं, जो एतराज़ है, वो हम उनसे सुनेंगे और उसके बाद हम स्ट्रीम को का इख्तिताम करेंगे, अगर मैं सही लफ्ज़ कह रहा हूँ, यानी हेलो, हम एंड कर जी, मुस्लिम सलीना जी, आवाज़ आ रही है आपकी अभी। स सही आ रही है अब? जी, जी, बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा, ये जी। कुरान में सूरह हज में मैं कॉन्ट्रडिक्शंस बताई थी ना कुरान की बहुत सारी, तो मैंने लिख के रखी हुई है, बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस थी कुरान में।
जैसे जी। सूरह हज में वर्शिप का जो प्लेस बताया है उसका अपना खाना काबा का जो आवाज़ ब्रेक हो गई है फिर से आपकी। मुस्लिम सेलिना जी की आवाज़ फिर से चली गई है। हेलो। जी। तो ये जो है वर्शिप प्लेस फॉर मैनकाइंड लिखा हुआ है जी। सूरह अल इमरान में भी। तो हुँ, मुझे सिर्फ पूछना था कि मैनकाइंड तो फिर हर किसी की बात हो रही है ना, सिर्फ मुस्लिम्स की तो बात नहीं हो रही है यहाँ पे। हुँ, तो फिर सिर्फ काबा पे मुस्लिम्स का क्यों हज बताया गया है, सिर्फ मुस्लिम्स की ही वर्शिप प्लेस क्यों है, हुँ। जबकि कुरान खुद ये बात कह रहा है। जी, मुस्लिम सेलिना जी आपकी आवाज़ फिर से जा चुकी है। मुस्लिम सेलिना जी आपकी आवाज़ चली गई है। जी, मुस्लिम सेलिना जी की आवाज़ मेरी आ रही है आपको? जी आपकी आ रही है। जी। इंटरनेट कनेक्शन बहुत प्रॉब्लम कर रहा है आपका। अ, एक पता नहीं काम अभी करते तक तो हैं। ठीक हो गया था जी। जी, हाँ, वो एक समझ लीजिए कि इंटरनेट ने आपका काफ़ी साथ दिया कि इतना इतनी लंबी बात हमारी कंटिन्यूअसली हो गई। एक काम करते हैं, आप फिर से कोशिश करिए अपनी बात रखने की, और अगर इन केस फिर से इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है, तो आज इसको हम पार्ट 1 बनाते हैं और इस स्ट्रीम को क्लोज़ करते हैं, और उम्मीद है कि कोई, जैसा आपका मुतालबा था कि कोई मुफ्ती या फिर कोई आलिम, दोस्तों आप अच्छे से सुन लीजिए, कोई मुफ्ती या फिर कोई आलिम अगर मुस्लिम सेलिना जी के इन सवालात का जवाब देना चाहता है, क्योंकि वो आम मुसलमानों की जलेबियाँ वो काफ़ी सुन चुकी हैं। तो अगर कोई मुफ्ती या आलिम सुन रहा है और वो मुस्लिम सेलिना जी के इन सवालात के जवाबात देना चाहता है, तो आप मुझे ईमेल करिए और एक स्ट्रीम में शेड्यूल करूँगा। शर्त ये है कि आप मुफ्ती या आलिम हो। कोई आम मुसलमान है तो उसके लिए इजाज़त नहीं है कि वो मुस्लिम सेलिना जी से बात करे। कोई आलिम या मुफ्ती साहब अगर मुस्लिम सेलिना जी के ईमान को बचाना चाहते हैं, तो वो आए और इनके जो ऐतराज़ है उनका जवाब दें। अगर आपने तसल्ली बख्श जवाब उनको दे दिया, तो वो इस्लाम में कायम रहेंगी, और अगर आपने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया उनका, तो फिर वो हमारी ही तरह इस्लाम को छोड़ देंगी और उसके बाद जो भी उनका फ्यूचर है वो उनके साथ होगा। लगता है आज अब इसके आगे जो है इनका इंटरनेट कनेक्शन क्योंकि सही नहीं है और फिर बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो इसको हम पार्ट 1 करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूँगा बाद में सेलिना जी से कि कुछ ऐसी यानी इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट करिए ताकि जो हमारी जो स्ट्रीम है वो बिना किसी रुकावट के चले। दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा कि मुस्लिम सेलिना जी पाकिस्तान में होते हुए इतनी हिम्मत वाली है जितना हिम्मत हमारे अंदर भी नहीं है एज़ ऑफ नाउ। उन्होंने अपनी बात रखी, कई सारे बड़े-बड़े आलिमों के साथ उन्होंने राब्ता किया, मौलाना तारिक जमील से वो पर्सनली भी मिली और सवालात किए, वहाँ से भी जवाब के बदले जलेबी मिली। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब से उन्होंने राब्ता किया, वहाँ पे भी उनके साथ कुछ ऐसे ही हुआ। शिया आलिम के साथ उन्होंने राब्ता किया, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला। अब वो आई हैं रिक्वेस्ट उनकी ऑनलाइन दुनिया में कि कोई आए मुफ्ती साहब और जो है इनके सवालात का जवाब दे। मुस्लिम सेलिना जी, इसको हम पार्ट 1 बनाते हैं और आज जो श्योर। स्ट्रीम है उसे क्लोज़ करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हुँ। 1 बजकर 25 मिनट होने आए हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये बातें जो उलमाए दीन हैं उन तक पहुँचे कि कई सारे नौजवान हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, बूढ़े हो या बच्चे हो, जो इस्लाम को छोड़ रहे हैं क्योंकि इनके जो ऐतराज़ है, उनके कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहे हैं। वन्स अगेन जितने लोगों ने सुपर चैट्स या सुपर स्टिकर्स भेजा है, आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया और
वीडियो को फिर से कहूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना ख़्याल रखें। कल आप रेडी रहिएगा क्योंकि बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से मैं मुफ्ती यासीन नदीम अल-वाजिदी साहब और मुफ्ती शमाइल साहब ने जो बातें की थी, एक सिर्फ़ एक उनका जो 2 लोगों का एक-एक पॉइंट पे मैं एक स्ट्रीम करूँगा और कोशिश करूँगा उसको भी शॉर्ट रखूँ ताकि आप कई लोगों तक उसको शेयर कर सकें। कल तक के लिए आप इंतज़ार करिए, अपना ख़्याल रखिए। मुस्लिम सेलिना जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप बड़ी ही बेबाकी के साथ आई और आपने अपनी बात रखी।